जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर भारत की एक ऐसी घातक मिसाइल की जो तुर्की की नींद उड़ा रही है। तुर्की का जिक्र इसलिए क्योंकि तुर्की के नींद उड़ने के पीछे की वजह है भारत। वही भारत जो तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की मदद की, लेकिन तुर्की वो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पीठ में खंजर घोंपने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब तुर्की फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसके दुश्मन देश ने भारत से मदद मांगी है। वो दुश्मन देश है ग्रीस। ग्रीस की तुर्की से क्या दुश्मनी है और भारत से उसने कौन सी मिसाइल मांगी है, समझते हैं शेखर सर से। सर, क्या इस पे पूरी अपडेट है? अपडेट के तौर पर सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। और कहानी इस चीज की भी कि आखिर जो ग्रीस है उसको अब भारत की मदद चाहिए और भारत ग्रीस की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है, जिसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत अब तुर्की का तोड़ जो है इस रीजन में ढूंढना चाहता है, जिस रीजन में भारत अपनी पहुंच को धीमे धीमे बढ़ा रहा है। और ये जो रीजन है, ये रीजन जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज का है, जहां पर भारत अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। और इसी दौरे के बीच जो ग्रीस की मीडिया है उसने अपने मीडिया रिपोर्ट्स में ये एक तरह से कहें कि प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया जो है न्यू वेस्ट एशिया क्वाड बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस रीजन में तुर्की के इन्फ्लुएंस को खत्म किया जा सके। और किस रीजन में, वो रीजन ये रहा। अब ये जो आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो मैप है जो आपको सारी चीजों को विजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, जिसमें एक तरफ आप देख रहे हैं तुर्की है, जो कि भारत का सीधे शब्दों में कहें तो दुश्मन देश है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही तरह। और उसके साथ में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रीस, और ये जो एरिया है, ये एरिया है मेडिटेरियन सी का। तो ग्रीस का तुर्की के साथ में विवाद है और भारत अब ये चाहता है कि इस विवाद के बीच तुर्की को सबक सिखाया जाए और तुर्की का जो तोड़ है वो कहीं ना कहीं ढूंढा जाए। और इसी कड़ी में चर्चा हो रही है खास मिसाइल की। मिसाइल की क्या खासियत है, वो कौन सी मिसाइल है, उन सब के बारे में जानना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। जी सर, हम मिसाइल के बारे में तो बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने ग्रीस और तुर्की की दुश्मनी की बात की है। क्या है ये दुश्मनी, क्यों ये कब से चलता आ रहा और क्या है ये? देखिए, इनकी दुश्मनी जो मैंने बताया आपको, मेडिटेरियन सी की बात की, समुद्री सीमा को लेकर मेजर इनकी दुश्मनी जो है उसमें यह है कि जो गैस भंडार यहाँ पर प्राकृतिक गैस भंडार हैं, उनको कैसे उनका दोहन करना है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद रहता है। आसान भाषा में कहें तो समुद्री सीमा विवाद और जो एयर स्पेस है उसको लेकर इन दोनों के बीच में एक लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा है। जो इलाका कहा जाता है जिसमें जहां पर समुद्री सीमा विवाद है, वो एजियन सी जो है वो कहा जाता है। और इससे अगर पीछे जाके देखें तो 1974 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी खासा विवाद यहाँ पर देखने को मिला था। तुर्की के बारे में कहा जाता है कि उसने साइप्रस का जो उत्तरी हिस्सा है, जो नॉर्थ का हिस्सा है, उस पर कब्जा कर लिया था और ग्रीस और बाकी लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। तो इस वजह से भी ग्रीस और तुर्की के बीच में विवाद रहता है। हालांकि इससे पीछे ऑटोमन अंपायर में अगर हम जाएं, करीब 400 साल पुराने की बात करें, तब से ही तुर्की का और इन लोगों का जो विवाद है वो लगातार रहा है किसी न किसी रूप में। लेकिन जिस मिसाइल की आप बात कर रही हैं, वो मिसाइल आखिर क्या है जिससे जो है ग्रीस जो है वो इंडिया से चाहता है। और ये जो चाहत की बात आ रही है, ये आ रही है जो इंडिया के एयरफोर्स के जो मार्शल हैं, तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, जहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये जो है ग्रीस जो है वो भारत से चाहता है। और इसके अलावा अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो इस मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि इसको जो है DRDO ने भारत में डेवलप किया है। सबसोनिक जो है इसको मिसाइल को माना जाता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि हाई वैल्यू जो टारगेट हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, रडार स्टेशन हो गए, कमांड सेंटर हो गए, या इस तरह के जो हाई वैल्यूड टारगेट हैं, उन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमला करने के बाद ये क्या कुछ करती है और कितनी सक्षम है, इसका अंदाजा भी से लगाइए कि जमीन से समंदर, इसके अलावा समंदर से भी, जमीन से इसे हमला किया जा सकता है, इसके अलावा समंदर से भी इस पर हमला किया जाता है। इसके अलावा 1500 से 1000 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल की बताई जा रही है। स्पीड जो है वो 864 से 1111 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है।
मतलब आसान भाषा में समझें तो इसका इस्तेमाल कर कर पूरे टर्की को कवर किया जा सकता है। इसलिए ये मिसाइल जो है बेहद अहम हो जाती है। मिसाइल कितनी खास है इसका अंदाजा एक और बात से आप लगाइए कि अमेरिका की एक मिसाइल है टॉम हॉक मिसाइल और इसके अलावा रशिया की एक मिसाइल है कैलिबर मिसाइल। उन दोनों मिसाइल की तरह जो है आप इसे मान के चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसे, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो तुर्की है वो अब इस मामले में थोड़ा सा अनईजी महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत ने अब कहीं ना कहीं तुर्की का तोड़ ढूंढना जो है वो शुरू कर दिया है। और जो दौरा हुआ यहाँ पर भारत का उसमें जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ ये मिसाइल ग्रीस भारत से चाहता है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ऑपरेशनल इनपुट्स हैं कि किस तरीके से एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया भारत ने, उसके जो इनसाइट्स हैं वो भी ग्रीस जो है वो चाहता है कि भारत उनके साथ में शेयर करे, ताकि ग्रीस उस रीजन में तुर्की का तोड़ जो है वो निकाल सके। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि तुर्की को तोड़ने के लिए भारत जो है वो कुछ और भी प्लानिंग कर रही है या सिर्फ ग्रीस पे ही डिपेंडेंट है, या कोई और भी कंट्री जो है जिससे बातचीत भारत की चल रही है? देखिए पल्लवी, यहाँ पर 4 देशों की बात हो रही है, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया। इन 4 कंट्रियों को लेकर माना जा रहा है कि भारत जो है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज का एक क्वाड जो है वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और ये ग्रीस की ही मीडिया कह रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आपको याद होगा, कि साइप्रस का दौरा भी किया था, और ये माना जा रहा है कि इस दौरे के पीछे का जो मेन मकसद है, जिसमें किस तरीके से उस एरिया में जो टर्की का इन्फ्लुएंस है उसको कैसे कम किया जाए। और इस दौरे के बीच में आप ये भी समझिए कि जब इजराइल ईरान वॉर हुई थी तो उसमें भारत ने किस तरीके से आर्मेनिया की मदद भी ली थी, जो हमारे इंडियंस हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। तो जो एक तरीके से जो पार्टनरशिप है, या फिर आप कहेंगे कि एक जो डील है देशों के बीच में, किस तरीके का कम्युनिकेशन है, वो अपने आप में एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर इसे कहा जा सकता है। तो आपने समझा किस तरीके से अब तुर्की जो है वो परेशान हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत जो है वो वजह माना जा रहा है। इस वजह से, क्योंकि हमने कई बार सुना है और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा ही पाओगे। तो तुर्की जैसा कर रहा है उसे भोगना भी वैसा ही पड़ सकता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ये बातचीत चल रही है 2 देशों के बीच, जो है ग्रीस और भारत के बीच। लेकिन इस पर भारत का क्या स्टैंड होगा अभी वो जानना बाकी है। फिलहाल इस पर जो कुछ भी अपडेट है हमने आपसे शेयर किया। इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।